जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से किष्किंधा कांड का पेज नंबर है 641, 641 से 650, 650। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत जह त मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजै कुल सधर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तम कबहु प्रकट प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और सभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊ परम सुहाई। फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसी करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ वन धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरी सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। दोहा। चले हर्षि तजी नगर, नृप तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे निर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकऊ बाधा। फूले कमल सोह फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्मा सगुन भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। गूंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है।
चातक रट त्रिसा अति ओहि, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही, सरदा तप निशि शशि अपरहि, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झिझकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवहीं जिमि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। दोहा। भूमि जीव संकुल रह गए, शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कह पाई, एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, कालहु जिति निसीम महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहाउ जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतौ मूढ़ कह काली, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपनेहु कोहा। जिस बाढ़ से मैंने बाली को मारा था, उसी बाढ़ से उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। यानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। दोहा। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरन्हि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिन्हेउ ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता बर बध होई, तब हनुमंत बुलाया दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणनि सिर नाई, एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। दोहा। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी, करऊं पुर छार,
व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभिराख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही लक्ष्मण अभय बाह। तेहि दीन्ही क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी कान्ना कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा। करी बीनती समुझाई कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारों को समझाओ। समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिरुनावा। गही गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में ही क्षण मात्र से मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हूँ ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। दोहा। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसात। रामा अनुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय बस्य सूर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाढ़ जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु अब सोई जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। दोहा। एहि विधि होत बत कही आए, बानर जूथ। नाना बरन सकल दिशि देखिए किस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आगे अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावही माथा, निरखी पदनु सब होहि सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु एक
यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल नहीं पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाढ़े जह त आयसु पाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊ जनक सुता कहूँ खोजहु, जाई मास दिवस मह आयहु। भाई अवधि मोटी जो बिनु सुधि पाए, आवही बनिही सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। दोहा, वचन सुनत सब वानर जहतः चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछेहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजू समारे हूँ। भानु पीठी सेई उर आगे, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया सेई परलोका, मीटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सदगुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नमाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चलें। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चलेऊ हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सूर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। दोहा, चले सकल बन खोजत सरिता, सर गिरी खो। राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी की कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है।
कतहु होई निश्चर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरहि, कोउ मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन हनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहुँ दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरि ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर विलंबु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। दोहा: दिख जाई उपवन बर सिर, विकसित पहुकंज। मंदिर एक रुचिर, तह बैठी नारी तब कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबनहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सूरज सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उससे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब कहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजि जाहु, पयहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मूदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति बिनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उनसे जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। दोहा: बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरी का श्रम को चली गई। बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहाई परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी भारी, तुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता कह पाई, वहां गए मारिही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वह वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे।
पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कब सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन यह नीरा। नयन बह नीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है, एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लीन्हे बिना, नहीं जय हैं जुग राज प्रवीण। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनी मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। जाम्बुवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उद्देश्य की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। दोहा, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तह राही, मोक्ष सब त्यागी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते। वहां सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य शास्त्रीय और सायुज्य शास्त्रीय और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवाओं में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहाई बहुभांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोही आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। जय श्री राम। तो भाइयों, हमारा 650 पेज कंप्लीट हुआ, 650 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम 651 से 660 651 टू 660 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव, जय माता। आपका भाई आदर्श राजपूत।